पांच लब्धियों का स्वरूप। क्षयोपशम पेज नंबर कौन बोलेगा भाई साहब? 261 पेज नंबर। पांच लब्धियों का स्वरूप। क्षयोपशम विशुद्ध देशना प्रायोग्यकरण, वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निशकों के उदय का अभाव सोक्षय। माने इसमें देखने वाली बात इतनी है कि केवल क्षयोपशम का नाम क्षयोपशम लब्धि नहीं है, तत्व विचार में लगे ऐसे क्षयोपशम का नाम क्षयोपशम लब्धि। सामान्य कथन तो यही है कि संगी पंचेंद्रिय को क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है, लेकिन वो तो सामान्य कथन है। विशेष कथन ये है कि क्षयोपशम लब्धि उसका नाम है जो क्षयोपशम आत्महित के परिणाम में लगे, माने ज्ञान का ऐसा उघाड़ जो आत्महित की ओर झुके, ज्ञान का आत्मा की ओर झुकता हुआ परिणाम, उसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। और ऐसी विशुद्धि लब्धि में लगाना, ठीक है। चलो, विशुद्धि माने विशुद्धि लब्धि माने कषायों की मंदता नहीं। कषायों की मंदता तो सामान्य सबको होती है, तीव्र कषाय के परिणाम में कौन कितनी देर रहता है। कषाय की मंदता माने आत्महित की ओर झुकने वाला जो परिणाम है उसका नाम कषाय की मंदता, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। माने मैं कौन हूँ, मुझे अपना मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और मुझे अपना स्वरूप का निर्णय करके अपना कल्याण करना है, ऐसा विचार आए। वो विचार के लिए जो बेसिक ग्राउंड है उसका नाम है विशुद्धि, है ना। माने जिस भाव भूमि पे वो विचार पैदा हो उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। कषाय की मंदता के लिए विशुद्धि नहीं। सामान्य कथन तो यही है कि क्षयोपशम की उपलब्धि वो क्षयोपशम, विशुद्धता की उपलब्धि वो विशुद्धि, लेकिन उसको सबको आत्महित के साथ जोड़ना कि आत्महित के माने स्वरूप की उपलब्धि में लगे ऐसा ज्ञान का उघाड़ वह क्षयोपशम, आत्महित की ओर लगे ऐसे कषायों की मंदता, उसका नाम विशुद्धि। ख्याल में आया मैंने क्या अंतर क्या कहा, है ना। माने उसको जो भी है उसको इस परिणाम की ओर से झुकाना, तो वो लब्धि की ओर कन्वर्ट होगा। बाकी तो क्षयोपशम में विशुद्धि है। चलो, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्तारूप रहना सो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। ये सेकेंड ईयर फाइनल के बच्चे हैं ना सब। क्षयोपशम को कितने लोग समझा सकते हैं? क्षयोपशम को कितने लोग समझा सकते हैं? चलो समझाना छोड़ दो, कितने लोग समझते हैं? अरे फर्स्ट ईयर में गुणस्थान पढ़े हैं ना सबने। तुम नहीं, क्षयोपशम नहीं समझते नहीं हो, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। हाथ ऊपर करना एक बार, कितने लोग समझते हैं? थोड़ी देर खड़े रहना। एक, करो नीचे। क्या बात है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। पहले क्षयोपशम समझाना चाहिए। क्षय, क्षयोपशम, उदय, उपशम, ये जो कर्म की अवस्थाएं हैं ये नहीं समझते। क्षयोपशम, क्षय और उपशम इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। क्षय किसका नाम है? कर्मों के उदय का अभाव, उसका नाम क्षय। अब वो उदय का अभाव परमानेंट है कि टेम्परेरी, इसके बारे में कोई कमेंट्स अभी नहीं किया जा रहा है ना। वो उदय का अभाव दो प्रकार से होता है। एक तो उदय का अभाव है कि अब उदय आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि पुनः केवल ज्ञानावरण कर्म उदय में आएगा। तो इसका नाम तो है क्या बोलना चाहिए, परमानेंट क्षय, ठीक है। और एक क्षय ऐसा भी है
कि अभी उदय नहीं है। इसकी व्यवस्थित लैंग्वेज तो आपको अन्ना जी समझाएंगे, मैं तो आपको समझने की दृष्टि से समझाने की बात कर रहा हूँ, मान उसको व्याकरण के रूप में नहीं घटाना, ठीक है। कि कर्म का वर्तमान में उदय नहीं, इसका नाम भी एक क्षय है। इसको एक नाम दिया गया है उदयाभावी क्षय, ठीक है। तो कर्म का उदय का अभाव हो तो क्या होता है? अरे कर्म का उदय का अभाव होए माने कर्म का उदय न हो तो क्या होता है कि आत्मा का निर्मल परिणाम प्रकट होता है, ठीक है ना। कि केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो तो केवल ज्ञान का उदय होता है, प्रकट होता है, ठीक है। एक दूसरा है उपशम। उपशम किसे कहना? कि कर्मों का वर्तमान काल में उदय में नहीं आना है तो ठीक है, लेकिन अभी उदय में नहीं आए, इसका नाम है उपशम। बैठ गए हैं तो, पर अभी कोई परेशान नहीं कर रहे। और एक है उदय, कि कर्म का उदय में आना, तो उदय, उपशम और क्षय, और दो प्रकार की कर्म की प्रकृतियां, सर्वघाती और देशघाती। अब अगर अपन दर्शन मोहिनी के संदर्भ में बात करें, सम्यक दर्शन के संदर्भ में बात करें, तो दर्शन मोहिनी कर्म की जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम, ठीक है। और उसकी जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका उदय, उनकी जो देशघाती प्रकृतियां उनका उदय। तो सर्वघाती प्रकृतियों का तो हुआ उपशम और सद अवस्था, एक क्या बोलना चाहिए, उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का हुआ उदय। इन तीनों के मिक्सचर से जो परिणाम डेवलप हुआ उस मिक्सचर का नाम क्या है? क्षय उपशम। कि कुछ क्षय है, कुछ उपशम है और कुछ उदय है, ठीक है। तो ऐसे मिश्रित परिणाम का नाम, माने कर्म की ऐसी मिश्रित प्रकृति के कारण, कर्म की ऐसी मिश्रित स्थिति के कारण आत्मा का जो ऐसा मिश्र परिणाम उदय में परिणाम होता है उसका नाम है क्षय उपशम। ये बहुत आसान है, अगर आप एक बार थोड़ा सा भी कुछ सीख लेंगे, थोड़ा सा उपयोग लगता है एक बार, पर आपको ये सब चीज़ें तो खुलासा होंगी नहीं। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आपको कैसे आएगा? गुणस्थान विवेचन को आप इस दृष्टिकोण से एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। अन्ना जी जिस विशेष शैली से समझाते हैं वो तो एक बार कोई उपयोग से पढ़ ले तो फिर कभी नहीं भूले। मुझे भी वो तभी का याद है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते, ठीक है। चेष्टा करना कि आपको फिर से ख्याल में आए, नहीं तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में नहीं आएंगी। चलो। तथा मोह मंद उदय आने से, तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कषय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्ध लब्धि है। देखो, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसे कर्मों का क्षयोपशम, उसका नाम क्या है? क्षयोपशम लब्धि। फिर तथा मंद कषाय रूप भाव जहाँ तत्व विचार हो सके उसका नाम विशुद्धि लब्धि। माने क्षयोपशम और विशुद्धि को लब्धि के रूप में कन्वर्ट कब किया जाए? कि जब वो तत्व विचार से जुड़े। तत्व विचार ना हो तो वे केवल क्षयोपशम हो, केवल विशुद्धि है। पर जब उसमें तत्व विचार होना शुरू होएगा तो उसी क्षयोपशम का नाम क्षयोपशम लब्धि है और उसी विशुद्धि का नाम विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धता की प्राप्ति, क्षयोपशम की प्राप्ति। चलो। तथा मोह का मंदोदय माने दर्शन मोह का जो तीव्र उदय हो उसमें तो अपने हित की भावना नहीं जगती। तो जब मोह का तीव्र उदय ना हो और मंदोदय हो, वहाँ मुझे अपने आत्महित का परिणाम देखने की चेष्टा उत्पन्न हो, कषायों के परिणामों में ऐसी मंदता हो, उसका नाम है मोह का मंद उदय। जब दर्शन मोहनी का तीव्र उदय हो तो विपरीत ही परिणाम होता है। तो ये तो परिणाम मिथ्या, 5 लब्धियाँ होती तो मिथ्यात्व की अवस्था में है, तो फिर वहाँ दर्शन मोहनी के अवस्था में अपने आत्महित का परिणाम कैसे जगे? कि वो दर्शन मोहनी का जब मंद उदय हो तो ऐसा परिणाम हो, तीव्र उदय हो तो विपरीत परिणाम हो, ठीक है। तथा जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो। और यहाँ मोह का अर्थ दर्शन मोह तो लेनी लेना, लेकिन दर्शन मोह के साथ साथ यथायोग बाकी कषायों को भी लेना, ठीक है ना।
तथा जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है। ठीक है, माने केवल दिव्य ध्वनि का सुनना देशना नहीं है, वो देशना हमें विचार रूप परिणमित होए तो उसका नाम देशना लब्धि है। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अथः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। क्या नाम इसका? इसमें एक बात लिखी है, वहां वह पूर्व संस्कार से होती है। पढ़ा? इसका क्या मतलब है? प्रश्न फिर से पढ़ता हूं मैं सबके लिए। ये है ना, जहां नरकादि में उपदेश का निमित्त ना हो, वहां वह पूर्व संस्कार से होती है। तो वह माने देशना, ठीक है, वह पूर्व संस्कार से होती है। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा और हिंट दूं क्या? बोलो तुम। अरे ये तो मतलब दुनिया समझ गई। इसका अंतर और मतलब अंतर का अर्थ क्या है वो पूछने की बात कर रहा हूं मैं। हिंट देता हूं। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में सम्यक दर्शन के अनेक प्रकार के भेद कहे गए हैं। अब समझ में आया मतलब कि सम्यक दर्शन दो प्रकार का, कौन कौन सा? तो वास्तव में कोई सम्यक दर्शन निसर्गज होता ही नहीं है। सभी जो ज़्यादा पंडित जी हो जाते हैं ना, उनसे तकलीफ होती है। मैं सांस तो ले नहीं पाया, तत्काल डोरी चैन खींचता है। इसीलिए तो कहता हूं अपनी समझदारी को बड़ा करो। वो पतीली इतनी हल्की है कि उसमें थोड़ा सा दूध आता है, ऊपर ऊपर गिरने लगता है। थोड़ी बड़ी कर उसको, कुछ उसमें बने। तो तुमने 100 ग्राम सीखा है तो 100 ग्राम में काम क्यों चलाना चाहता है? तो ये तो मैं कह रहा हूं, ये इतना उत्साह काय को रखता है? पहले अगला आदमी क्या कह रहा है उसको पहले समझ, पचा, विचार कर, फिर समझ में ना तो पूछ। 100 ग्राम दूध आया नहीं, फट से बोल जाता है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि कोई सम्यक दर्शन निसर्गज होता ही नहीं है। फिर निसर्गज अधिगमज दो भेद क्यों करे? कि सिर्फ ये भेद इस बात से करे गए हैं, इस अपेक्षा से किए गए हैं कि देशना लब्धि का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। वर्तमान में कोई गुरु की देशना के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, उसका नाम है अधिगमज। अधिगम के द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। कोई ने पढ़ाया और पढ़ लिया, इसका नाम तो अधिगमज सम्यक दर्शन। और वर्तमान में कोई गुरु नहीं दिखाई दिया, वर्तमान में किसी की देशना नहीं दिखाई दी और हो गया, तो कहा कि भैया इसको तो बिना गुरु के हो गया, बिना ही सिखाए हो गया, स्वभाव से हो गया। इसका नाम है अधिगमज। पर उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वर्तमान की स्थिति क्या है वो बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर उसको वर्तमान में देशना नहीं है तो उसको देशना ही नहीं मिली थी, अपने दिमाग से पैदा कर लिया, ऐसा है ही नहीं। उसने पूर्व काल में योग्य गुरु से देशना प्राप्त की थी, वह देशना इसमें निमित्त बनी। जो निसर्ग सम्यक दर्शन है उसमें पूर्व काल की देशना निमित्त कही जाती है। इसलिए वास्तव में तो कोई सम्यक दर्शन निसर्गज होता ही नहीं है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तत्व के सीखने के लिए अथवा सम्यक दर्शन के ग्रहण करने के लिए देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की कितनी बड़ी भूमिका है, ये कहना चाहता था मैं निसर्गज अधिगमज नहीं बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु की देशना नहीं होगी, क्या कर रहा है, जब तक गुरु की देशना नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना मूर्खता है कि हम तो सब कर लेंगे अपने मन से। तो साहब ठीक है, फिर अगले भाव में हुई होगी तो होगी कि जिसको ऐसा परिणाम होता उसके तत्काल दिखाई भी नहीं देगी। माने वो देवशास्त्र गुरु के प्रति अभक्ति के परिणाम से ये निसर्गज का जो परिणाम है वो भी डेवलप नहीं होगा, है ना। माने सम्यक दर्शन की जो 4 परिभाषाएं है ना, कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, फिर तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, फिर सपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, फिर आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो इसका जो क्रम है कि सबसे पहली बात है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्यों?
क्योंकि ग्रहित मिथ्या तो उसके बिना टूटे ही नहीं, और सम्यक दर्शन की भूमिका उसके बिना बने ही नहीं, है ना। ये इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो थी ना कि वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है, कि तत्काल निसर्गज दिखाई दे रही हो, लेकिन निसर्गज होने पर भी वह आगामी काल में पूर्व संस्कार से होती है। कि पीछे तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या? दोनों बीच में एक क्यों है, दोनों के बीच में क्या भैया? अच्छा, बाकी सबके पास तो है, हैं? सबके पास अपनी अपनी है ना। हाँ, चलो भाई। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, ए अतः नहीं अंतः, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण। ये पारिभाषिक शब्द है, इसका मतलब मैं नहीं समझता हूँ। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों की स्थिति का कोई प्रमाण है कि कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर रह जाए, उसका ज़्यादा विस्तार में समझता नहीं हूँ, पर वो पारिभाषिक शब्द है, अतः नहीं अंतः। नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो, वह भी उस काल लब्धि से लगातार क्रमशः घटता जाए। अरे काल लब्धि से नहीं, लब्धि काल से, लब्धि काल से लगातार क्रमशः घटता जाए, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। माने ये प्रायोगिक लब्धि को उन्होंने कर्मों के एंगल से लिया, उसका विस्तार भी उसी एंगल से मिलता है कि कर्मों की स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि सम्यक दर्शन के लिए योग्य भूमि तैयार हो, उसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। इसका ज़्यादा विस्तार में समझता भी नहीं हूँ। चलो, सो ये चारों लब्धियाँ भव्य या अभव्य के होती है। ये चार लब्धियाँ होने के बाद सम्यक तो हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि वह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, उस प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया। धीरे पढ़ का सुपरफास्ट ट्रेन जा रहा है। सो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे सो प्रतीति नहीं भी हो, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो उन्हीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। अरे नियम है, इसका फुल स्टॉप है, फिर है उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है। माने टोडरमल जी को इस बात को कितना इम्पोर्टेंस थी, ये उन्होंने इस ग्रंथ में कम से कम 10 से 15 बार ये बात रिपीट करी होगी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अगर कोई डायरेक्ट पुरुषार्थ है तो केवल तत्व विचार करना है कि हम क्या करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करें कि तुम तो तत्व विचार करो, फिर बाकी की चिंता तुम छोड़ दो, कि बाकी होना होगा, काल लब्धि होगी तो हो जाएगा, और काल लब्धि नहीं होगी तो नहीं होगा। अगर पुरुषार्थ के एंगल से कोई बात करो, अथवा तुम जिस प्रकार से कुछ करने धरने के नाम को करना धरना मानते हो, उस भाषा में सुनना चाहते हो, तो उस भाषा में तो सिर्फ इतना ही कहने की बात है कि तत्व विचार करो या तत्व निर्णय करो। अगर करने की बात सुननी है तो उसके लिए तो उपदेश इतना है कि तत्व निर्णय करो, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर व्रतशील संयम आदि, फिर देव पूजा गुरुपास्ति आदि, कि ये प्रश्न कहाँ से खड़ा हो गया कि जिनसे तत्व निर्णय होता हो वो सब करो, और जिनसे तत्व निर्णय नहीं होता हो वे करो या न करो, उनके बारे में हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। माने हम नहीं करो कह करके तो हमें फंसाना चाहते हो, और हम वो नहीं कहना चाहते। वास्तविक बात तो ये है कि करो तो और न करो तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हम नहीं करो कहते ही देखो साहब, है ना। इसलिए हम उस उलझन में नहीं आएंगे। हम तो ये कहेंगे कि क्या करो, कि एक करो तो सब ठीक, और ये नहीं करो तो सब बेकार। चलो, इसको आप अंडरलाइन करना, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो, और अंदर मुहूर्त पश्चात जिसके
सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसी की शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करणानुयोग में किया है। ठीक है, माने करण लब्धि में तो इतनी है कि उस परिणाम में उसने अपना मन रमाया, विचार रमाए। अब बाकी वो जो 3 प्रकार के करण होंगे, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वे परिणामों की विचित्र अवस्थाएं हैं, वे अपने आप होंगी। इनका थोड़ा सा डायरेक्शन इसमें कहा गया है, वो जैसा लिखा है वैसा अपन पढ़ ले। में इसके बारे में मैं कोई ज़्यादा गति रखता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। चलो, इस करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना। यह संक्षेप में कहते हैं, त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम है। वहाँ करण नाम तो परिणाम का है। भाई साहब थोड़ा धीरे पढ़े हैं। चलो, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, सो अधःकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय, तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, और उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो, इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण जानना। तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते। तथा यहाँ अधःकरण व जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुण विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हो, उसके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते, जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना। तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुण विशुद्धता सहित होते, इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना। इस प्रकार ये 3 करण जानना। वहाँ पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधःकरण होता है, वहाँ 4 आवश्यक होते हैं। समय समय अनंत गुण विशुद्धता होती है, तथा एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, तो स्थिति बंधापसरण होता है। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत गुणे भाग होता है। इस प्रकार 4 आवश्यक होते हैं। ये 3 प्रकार के करणों की जो चर्चा है, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं आप उनसे समझ लेना, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्स इस पर नहीं करता। चलो, वहाँ पश्चात अपूर्वकरण होता है, उसका काल अधःकरण के काल में संख्यात्वे भाग है, उसमें आवश्यक और होते हैं। एक अंतर मुहूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्मों की स्थिति थी, उसको घटता है, सो स्थिति कांड घात होता है। तथा उससे छोटे एक एक अंतर मुहूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है, सो अनुभाग कांडक घात है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुण ने प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है, सो गुण श्रेणी निर्जरा है। तथा गुण संक्रमण वहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है, उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्वे भाग है, उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतःकरण करता है, सो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के अंतर मात्र मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं के अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। तथा अंतकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है,
अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निशेषों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय आने के अयोग्य बनता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निशेषों का अभाव किया था उनका काल आए तब निशेषों के बिना उदय किसका आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय के सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। बैठो। अब इसके बाद यहाँ एक प्रश्न बहुत बढ़िया आएगा। प्रश्न ये है कि अनादि मिथ्या दृष्टि तो ठीक है कि उसने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, वो आत्मा को नहीं जानता। अब जिसने मेहनत करी और सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया और सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद सम्यक से छूट गया, सम्यक दर्शन प्रकट किया और सम्यक से छूट गया, तो सम्यक से छूट गया तो उसको भी अनादि मिथ्या दृष्टि की कोटि में क्यों रखते हो? इस शिष्य का प्रश्न है। टोडरमल जी आगे ये प्रश्न करने वाले हैं और इस प्रश्न का जवाब टोडरमल जी फिर केवल ज्ञान के अनुसार ये देते हैं कि ऐसा लिखा है, सो अपने तर्क से तो जितना बना उतना कह दिया, लेकिन आखिरकार फिर उन्हें यही सहारा लेना पड़ा कि केवल ज्ञान के अनुसार इसको जानना। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपना हाथ पे रखे आंवले की भांति स्पष्ट करके बता सके नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों के श्रद्धान में कोई फर्क ही नहीं हो तो फिर अनादि और सादी का भेद का है बात का। तो वास्तव में तो बात इतनी सी है कि उसको मिथ्यात्व का उदय था और इसको मिथ्यात्व का उदय है। ये है इसकी मिथ्यात्व की एकता की अपेक्षा से बात। लेकिन मैं फिर ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे कर्म के उदय की एकता होने के बावजूद भी श्रद्धान की गहराई में डेफिनेशन होनी चाहिए, फर्क आना चाहिए। क्यों? अब इसके लिए अपने पास कोई आगम प्रमाण नहीं, इसलिए अपन कुछ कह नहीं सकते। आप समझे नहीं मैंने क्या कही? चलो अभी प्रश्न पढ़ोगे तो तुम्हें अब जो मैंने कही वो समझ में आएगी। किसका नंबर है? यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो? समाधान ये ना प्रश्न कि कोई जी सम्यक पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि हो जाती है। ये बात शिष्य को नहीं पची। तो अब शिष्य का प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कि परीक्षा करके उसने तत्व श्रद्धान किया और उसका अभाव कैसे हो? उसको भी आपने वापस मिथ्या की कोटि में डाल दिया, उसको वापस अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा कह दिया। उत्तर, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा ना जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयमेव हो गई। जैसे होता ना कि पहले आप अलग में एटमॉस्फेयर में थे तो आपके देखने की दृष्टि अलग थी, अब 5 साल के लिए आप इस एटमॉस्फेयर में आए, आपके देखने की दृष्टि अलग हो गई। अब फिर आप उस एटमॉस्फेयर में गए और फिर आपने अपने प्रयत्न को बरकरार नहीं रखा तो फिर आपकी दृष्टि पहले जैसी हो जाती है। होता है कि नहीं? और फिर अब वहाँ से कोई पुल डाउन करे तो फिर आप सुधर जाते हो, अथवा आप वहाँ अपना पुरुषार्थ जारी रखो तो आप बाकी लोगों को भी बदल लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि अभी हम समझ लो मिथ्यात्व के परिणाम से, मिथ्यात्व के परिणाम से तो क्या कहना चाहिए, अभी हम समझ लो एक अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर से आए, समझ लो जहाँ तत्व ज्ञान का कोई अवलंबन नहीं था, तत्व ज्ञान का कोई आधार नहीं था, विचार नहीं था, तो हम उस अवलंबन में जो स्वाध्याय करते थे
उसमें जो हम धर्म की क्रियाएं करते थे, तो वो धर्म की क्रियाएं, वो स्वाध्याय, वो सब हम करते तो थे, लेकिन वो करने का अभिप्राय बिल्कुल अलग था। और अब हम इस एटमॉस्फेयर में आके भी बेई काम कर रहे, बेई क्रियाएं कर रहे, लेकिन बे क्रियाएं करने के बावजूद भी उनका अभिप्राय बिल्कुल जुदा है। पहले हम भगवान को अधम उद्धारक मान के उनकी भक्ति करते थे, अब हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अधम उद्धारक बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर बदले और हम फिर वापस उसी गड्ढे में चले जाएं और हम अपना पुरुषार्थ जिंदा नहीं रखें, अपना प्रयत्न जिंदा नहीं रखें, तो 2-5 साल बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। दृष्टोपी समारूपाताद्रक, इस सूत्र तो पढ़ा है ना, तो फिर वैसे ही हाल हो जाता है और कदाचित इससे और बुरा हाल हो जाता है। और फिर कोई माहौल बने, अरे यार फिर लौट के आ जाते हैं। तो ऐसे ये कि उसने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का स्पर्श किया, तो समझ लो पुरुषार्थ किया था, तत्व निर्णय किया, आत्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, पुनः कोई कर्म की तीव्रता आई अथवा संयोगी की विचित्रता हुई और पुनः वो उससे विपरीत ज्ञान में घुस गया और फिर बहुत वर्षों तक ऐसा होता रहा, फिर माहौल बना। अब ये तो नक्की हो गया कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा तो उसको संसार में नहीं रहना, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी कोई छोटा मोटा थोड़ी है। सम्यक तो सहित रहे तो कितने अधिक से अधिक के 66 सागर है ना। अगर लगातार सम्यक तो रहे तो संसार में अधिकतम कितना, 6 सम्यक दर्शन के बाद, 6 उपसम सम्यक के बाद कितना है, साधिक, थोड़ा ही सा कुछ है, सही वो फर्क है, तो वो तो इतना ही सा है। तो बाकी समय तो उसको रहना, अगर अर्धपुद्गल परावर्तन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, तो मिथ्यात्व की दशा में आए बिना कैसे रहेगा। तो फिर मिथ्या तो हो गया, तो क्या हो गया कि और ऐसे गहरे मिथ्यात्व में भी चला जाए तो चला जाए, उसमें क्या आश्चर्य की बात है, ऐसा हो सकता है। चलो, तब उस शिक्षा के प्रतीति का अभाव हो जाता है, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय होनहार के अनुसार स्वयं में इसको आवाज तेज नहीं है क्या, या तो उसको थोड़ा पास में कर लो, उसका साउंड बढ़ा देना कोई, जो बुद्धिमान विद्वान हो। चलो, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनार के अनुसार स्वयं में भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिनदेव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ, पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है, और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक्त की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मुँह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, अथवा किसी के कर लेना, अभी तो टाइम है ना अपने पास, आज इसको पूरा कर लें अपन है। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियां उदय नहीं होता, वह शयोपशम सम्यक्त्वी होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनुवृत्तिकरण नहीं होता। मेरी कोई ज़्यादा गति है नहीं, क्या कह रहे हो?
सम्यक दर्शन का आत्मनुभूति से संबंध का है। हाँ, वो आगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, यहाँ हमने नहीं रखी उसको। हाँ चलो। विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह षयोपशम सम्यक्त्व होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनुवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसी को मिश्र मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। शायक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है, और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधरने का उपाय करना। अब देखो टोडरमल जी ये जो लिख तो रहे हैं, लेकिन इसमें देखो कहाँ तो उदाहरण ये दे रहे हैं कि 11वें गुणस्थान से गिरे और निगुत तक चला जाए। माने 11वां गुणस्थान माने कहाँ, माने अब केवल ज्ञान भर नहीं हुआ, बाकी तो क्या बचा था। माने इतनी निर्मलता हो गई, इतना सब कुछ क्लियर हो गया, ये इतनी विशुद्धता हो गई, और गिरे तो ऐसे गिरे कि फिर निगोद में डोलने लग गए। और दूसरा कि इधर निगोद से निकले और मनुष्य हुए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये तो उदाहरण, और इस उदाहरण से उपदेश ये है कि परिणामों को संभालने का विचार रखना, परिणामों को सुधारने का उपाय करना। अब मैं कहता हूँ इसमें परिणाम का क्या रोल है। माने परिणामों को सुधारने के लिए जो 11वें गुणस्थान वाला है उसने क्या परिणाम बिगाड़े थे, और जो निगोद से गया उसने क्या परिणाम सुधारे थे। तो फिर इस उपदेश का मतलब है कि भैया ये स्थूल दृष्टि से यही उपदेश है, वास्तव में तो जो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ही होगा, उसमें कुछ कर्तव्य किसी का नहीं है। अब उनकी कालब्धि नहीं आई थी केवल ज्ञान की, तो नीचे उतर रही है, और इनकी कालब्धि आ गई थी तो निगोद में भी पड़े थे, तो भी चलो भैया निकलो, पहुंचो ऊपर पहुंचो, चलो जल्दी चलो। समझ में आई ना। पढ़ो इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र प्राप्त करके, जिन परिणामों को संभालने की बात की जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन परिणामों को स्थूल दृष्टि से कौन संभाल सकता है। 11वें गुणस्थान में उसने कौन सा ऐसा परिणाम किया था। उल्टा परिणाम तो ये था कि वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़े, अगर था तो पुरुषार्थ तो छपक श्रेणी का था, उपशम श्रेणी का पुरुषार्थ कौन करता है। तैयारी तो इसकी थी कि केवल ज्ञान लेके उठूंगा, तो फिर और निगोद में ये परिणाम मैं संभालूं, इससे मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होएगा, ये इसकी अकल कहां से आ गई। चलो। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है, और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना, तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनी बना नष्ट नहीं होता, वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता,
वह विचार किए बिना ही, वह थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है, वैसी इसकी भी दशा होती है। ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निगोद आदि में भी रुलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है और वहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट क्षय आवली प्रमाण काल रहता है। जो लाज
तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है और वहाँ जगन्य एक समय उत्कृष्ट क्षय आवली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं। वहाँ अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना। तथा कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, वहाँ मिश्र मोहनीय का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर मूत्र मात्र है। सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य हैं। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। कितने ही कहते हैं हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना। इस प्रकार सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है।
एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसे 7वें अधिकार संपूर्ण हुआ।